हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से दिखता है, कितने टाइप्स के ग्राफ बन सकते हैं, कब किस केस में कौन सा ग्राफ बनेगा। सेकंड, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन या एक्सप्रेशन को हम कब ऑलवेज पॉजिटिव बोलेंगे, कब नेगेटिव बोलेंगे ऑलवेज, उसके लिए कंडीशन क्या होती हैं, उसका मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थर्ड, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालें, उसके लिए दो मेथड्स बताऊंगा, एक ग्राफिकल और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही होते हैं जो तुमने क्लास 10th में पढ़े थे। एफ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट का कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता था, वो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर और चीज क्या ध्यान देने वाली है, तो यहाँ पर a जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता। वो तुम्हें पहले भी पता होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो फिर ये लीनियर हो सकता है, अगर b फिर आगे b पे डिपेंड करेगा। पर अगर a जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहला सकता, फिर ये लीनियर या उससे आगे कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है। तो सबसे मेन चीज हमने a पे डिस्कस कर लिया। फिर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हें पहले से ही पता होगा कि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर a मैंने बता दिया तो फिर उसके बाद abc कैसे होंगे, तो abc रियल नंबर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो रियल फंक्शंस की बातें हो रही हैं, तो यहां पे सारे नंबर्स रियल ही होंगे, इनपुट आउटपुट, और वो जो कांस्टेंट्स हैं सबके सब रियल होने चाहिए। आगे अगर डिस्कस करें कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो हमेशा इसका ग्राफ पैराबोला होगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड पैराबोला ऐसा दिखता है और डाउनवर्ड पैराबोला इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये तो चलो समझ में आ गया कि मैंने बता दिया कि ग्राफ जो होता है वो पैराबोला जो होगा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, या तो ऐसा या तो ऐसा। अब वो कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन है तो उसका ग्राफ तो कोई एक ही होगा ना, इन दोनों में से किसी एक तरीके से ही दिख रहा होगा। कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा वो कैसे डिसाइड करें? और क्या केवल ऐसे दो ही ग्राफ्स होंगे? तो वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो देखो, ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड ये लीडिंग कोएफिशिएंट a डिसाइड करता है। अगर a कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0, तो फिर ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड। तो फिर अपवर्ड पैराबोला बनता है। और अगर a लेस देन 0 हो गया तो फिर कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों ऐसा होता है तो अभी मैं समझा तो सकता हूं, लेकिन उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। तो जब पैराबोला चैप्टर पढ़ेंगे उस समय तुम वहां पे डिटेल में समझ सकते हो। अभी के लिए तुम याद कर सकते हो कि a ग्रेटर देन 0 पे अपवर्ड बनेगा और a लेस देन 0 पे डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या अपवर्ड में एक ही तरीके का ग्राफ होता है या उसमें भी कुछ डिफरेंट हो सकता है? तो आंसर है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स बन सकते हैं। तो चलो वो देखते हैं कैसे। तो आगे अगर हम देखें तो अपवर्ड पैराबोला में भी अलग अलग तरीके से ग्राफ बन सकता है। तो एक बार देखें कैसे। जैसे सपोज ये एक अपवर्ड पैराबोला है, तो फिर डिपेंड करेगा एक्स एक्सिस कहाँ पे है। अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो एक्स एक्सिस कहाँ पे है, तो वो मैं बता दे रहा हूं कितने सिनेरियोज बनेंगे। देखें अगर एक्स एक्सिस की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है, तो एक तो ये एक्स एक्सिस इसको दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर सकता है। दूसरा, एक्स एक्सिस इसको टच कर सकता है, एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जाए। और थर्ड केस में हो सकता है कि ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर रहे। तो अगर हम अपवर्ड पैराबोला के टर्म्स में बात करें तो तीन ही सिनेरियो बनते हैं। या तो हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेगा, या एक पॉइंट पे टच करेगा, या
हमारे एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। बाकी तुम ट्राई कर सकते हो कि और कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, तो तुम्हें दिख जाएगा कि नहीं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो क्या इसी तरीके के कोई डिस्कशन हम उसमें भी कर सकते हैं नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला में? तो आंसर है यस, डाउनवर्ड पैराबोला में भी 3 केस बनेंगे। एक केस ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस इसको 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करें। हो सकता है कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करें, और हो सकता है कि ये हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस से हमेशा नीचे रहे। तो यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि टोटल जो ग्राफ्स बन सकते हैं वो 6 डिफरेंट ग्राफ्स पॉसिबल हैं। तो मैं इसको फर्स्ट वाला बोल दे रहा, इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड टाइप, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। मैं अपनी सुविधा के लिए इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमें अगर ये जानना है कि शेप कैसा दिख रहा होगा, तो शेप तो हमेशा पैराबोला होगा, वो तो अगर क्वाड्रेटिक है तो शेप पैराबोला होगा। अब उस शेप में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो कैसा दिख रहा होगा, पैराबोला किस तरीके का दिख रहा होगा, पैराबोला बहुत सारे तरीकों के होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड ओपनिंग, और भी बहुत सारे होंगे जो अलग एंगल पे हो, एक्स और वाई एक्सिस से कुछ अलग तरीके से ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉसिबल केसेस हैं वो 2 ही हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, और वो डिटेल में हम पैराबोला चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी बस अपने को ये याद रखना है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड। फिर आगे अपवर्ड या डाउनवर्ड वो कैसे चेक करेंगे, तो बस अपने को क्या देखना है, उसके लिए बस हमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए था वो देखना है। अगर ए कैसा होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो इस तरीके के ग्राफ बनेंगे, और अगर ए नेगेटिव है तो इस तरीके के ग्राफ बनेंगे। ठीक, अब इनमें जरा देखें इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये तुमने 9, 10th इन सब में, पॉलिनोमियल चैप्टर इन सब में चीजें कुछ कुछ पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी कि जैसे हमारा कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करे, या जितने पॉइंट्स पे कट करे वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में, तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो तुमने पढ़ा होगा कि उन पॉइंट्स को हम जीरोस या रूट्स बोलते हैं। तो सपोज ये जो दिन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो अल्फा और बीटा पॉइंट है, तो मैं यहां से बता सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। यहाँ यहाँ टच कर रहा है, टच कर रहा है तो यहाँ भी 2 रूट्स हैं, पर वो दोनों इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे। और इस थर्ड केस में कट ही नहीं कर रहा है तो कोई रियल रूट नहीं होगा, रियल नंबर लाइन को हमारा कर्व कहीं कट नहीं कर रहा, ना टच कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई रूट्स नहीं। ओके, यहां पर भी देखें तो ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है फोर्थ सिनेरियो में, तो फिर एक रूट अल्फा और एक बीटा बोल दिया। इसमें टच कर रहा है तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इस लास्ट वाले में तो अगेन हमारा कर्व या जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब यहां पर कोई रियल रूट नहीं होगा। तो ये तो हुआ, हमने समझ लिया कि ग्राफ ऐसे कट कर रहा है तो क्या मीनिंग, रूट से रिलेट किया। पर अब अभी भी ये चीज तो क्लियर हुआ नहीं कि अगर हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे मान लो एक दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x+7, ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है, तो मैं कौन सा ग्राफ बताऊंगा? तो मैं एक चीज गारंटी के साथ बता सकता हूं, क्या, कि यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव नंबर है तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इन तीनों में से कोई सा एक ग्राफ होगा, ये गारंटी। कौन सा होगा वो अभी हमें नहीं पता। वैसे ही अगर मान लो एक फंक्शन है क्वाड्रेटिक y इक्वल्स टू -5x² -7, ऐसा कुछ है लेट्स से, तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसके बारे में भी मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ, क्या, कि इसका ग्राफ इन तीनों फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्राफ में से कोई सा एक पॉसिबल है, पर एग्जैक्टली कौन सा होगा वो भी हम डायरेक्टली बता नहीं पाएंगे। पर क्या नहीं बता पाओगे? तो आंसर है नो, बता पाओगे तुम, इवन तुम्हें आता भी है। कैसे? तो तुमने प्रीवियस क्लासेज में ये पढ़ा हुआ है कि किसी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स कब होते हैं,
इक्वल रूट्स या एक रूट कब होता है, मतलब वन डिफरेंट रूट, और नो रूट्स कब होते हैं, वो तुमने पढ़ा हुआ, वो तुम्हें कंडीशन याद भी होगी। तो अगर तुम्हें वो कंडीशन याद है तो फिर बहुत सिंपली तुम यहाँ पे बता सकते हो कि इस फर्स्ट वाले में कंडीशन क्या होनी चाहिए, चाहे फर्स्ट हो चाहे फोर्थ हो, इन दोनों केस में डी कैसा होना चाहिए, तो डी इज इनमें ग्रेटर देन जीरो, तभी तो जाकर के दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो चाहे हम फर्स्ट की बात करें या फोर्थ की बात करें, इन दोनों केसेस में डी जो होगा वो कैसा होना है, ग्रेटर देन जीरो। फिर सेकंड या फिफ्थ की बात करें तो इसमें कितने रूट्स हैं, तो दो रूट्स हैं लेकिन दोनों इक्वल रूट्स हैं। तो तुम याद करो कि क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स कब होते थे, तो तुम्हें याद आ भी गया होगा कितना, तो जब डी इक्वल्स टू जीरो होता है। इसका मतलब सेकंड या फिफ्थ वाले केस में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे इक्वल्स टू जीरो आ रहा होगा। और फिर थर्ड और सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो इसका तो कोई भी रियल रूट नहीं है, ये हमारा जो पैराबोलाज हैं दोनों केस में वो रियल लाइन को कट ही नहीं कर रहे हैं, रियल एक्सिस को, सॉरी रियल नंबर लाइन को। तो अगर रियल नंबर लाइन को कट ही नहीं कर रहे मतलब कोई रियल रूट्स नहीं है, कोई रियल रूट्स नहीं है तो तुम्हें क्वाड्रेटिक का याद होगा कंडीशन कि अगर कोई किसी क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट्स नहीं है तो क्या कंडीशन होती थी, डी लेस देन जीरो। अब तुम्हें सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। सारे केसेस कैसे, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला, उसमें तीन केसेस हैं, और अगर ए लेस देन जीरो है तो उसमें डाउनवर्ड पैराबोला, उसमें भी तीन केसेस हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली कौन सा वाला है तो वो कैसे पता चल जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वहां से अपने को डिस्क्रिमिनेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट ये दोनों को देख करके हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि ग्राफ एग्जैक्टली इन 6 डिफरेंट वेराइटीज में से किसके जैसा दिख रहा होगा। ठीक, अब यहां पर मैं तुम्हें ये जो थर्ड और सिक्स्थ वाला ग्राफ है इस पे कुछ डिस्कशन और कर लिया जाए। तो थर्ड और सिक्स्थ वाला जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड वाले ग्राफ का मैं नाम रख रहा हूं ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ, और इस सिक्स्थ का नाम रख रहा हूं मैं ऑलवेज नेगेटिव ग्राफ। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ध्यान से देखें तो अगर हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन था, पॉलिनोमियल फंक्शन y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जैसे अगर थर्ड वाले ग्राफ की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर है, मतलब इसमें कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। तो जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये भी तो ग्रेटर देन जीरो होगा। या दूसरे एंगल से सोचें तो दूसरा एंगल ये है कि इस फंक्शन में तुम जो मन करे वो इनपुट कर लो। हमारे पास डोमेन इसका क्या होता है, ऑल रियल होता है, तो तुम्हारा जो मन करे वो नंबर इनपुट कर लो, इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि ये ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है, तो जब टच और कट नहीं कर रहा और हमेशा ऊपर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो। वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर इनपुट आउटपुट के एंड से सोचें तो आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नेगेटिव नहीं है ना तो कोई भी आउटपुट जीरो है। इसका मतलब कि तुम कुछ भी इनपुट करोगे, कुछ भी इनपुट करोगे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तो आउटपुट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ हो। और इस केस में देखें तो इस केस में ध्यान से देखो तो कुछ भी इनपुट करोगे तो क्या आना है, आउटपुट ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस के नीचे है तो आउटपुट कैसा होना है, नेगेटिव होना है। दैट्स वाई मैंने इसका क्या नाम रखा है, इसे मैंने ऑलवेज नेगेटिव ग्राफ बोला है। ठीक है, तो ये तो ग्राफ देख करके हुआ, ग्राफ को हम बता रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। पर अगर एक्सप्रेशन या फंक्शन के बारे में बात करी जाए कि वो एक्सप्रेशन या फंक्शन कैसा है, तो उसको हम ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन या ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये सपोज y इज इक्वल्स टू ऐसा अपने को एक फंक्शन गिवन है। तो मुझे इसका ग्राफ का आइडिया लेना है कि इसका ग्राफ कैसा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, वन। वन होने का मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का मतलब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला। ठीक, अब अपवर्ड पैराबोला में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, वन माइनस फोर इंटू वन इज फोर। तो वन माइनस फोर कितना आ रहा है, माइनस थ्री। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने के कारण मैं कह सकता हूं कि इसका ग्राफ थर्ड टाइप का बनेगा। थर्ड टाइप का बनेगा, दैट मीन्स ग्राफ क्या होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब एक्स तुम कुछ भी इनपुट करोगे ये कभी नेगेटिव या जीरो नहीं बन सकता। तो अब हम इस ऑलवेज पॉजिटिव जो हमने डिस्कशन करा है उसको लिखने का एक हमारे पास और तरीका है। इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो एफ एक्स होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर एक्स ला करके पुट करेंगे अगर हम एफ एक्स में, तो हमारा जो आउटपुट आना है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। और इस सिक्स्थ वाले सिनेरियो में क्या होना है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, फिर इस सेकंड वाले को भी हम लिख सकते हैं। सेकंड वाले को क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहां पे इक्वल्स टू जीरो भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के या तो हमेशा ऊपर है या एक पॉइंट पे जीरो बन रहा है। तो हमारा जो आउटपुट है वो या तो जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब कोई भी रियल नंबर इनपुट करें हम, मैंने पहले ही बताया था अभी कि क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल। और वैसे ही इस वाले सिनेरियो में, ये फिफ्थ वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये वाला क्यों, क्योंकि हमारा ग्राफ या तो जो आउटपुट आना है वो या तो नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मैं विथ एग्जांपल्स तुम्हें और बता दूंगा कि कहाँ कहाँ किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, इनके टाइप ऑफ ग्राफ फाइंड कर लेते हैं कि इनका ग्राफ किस तरीके से दिख रहा होगा। वो एक बार क्विकली पीछे करके तुम चेक कर लो कि किसको मैंने फर्स्ट, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ, किसको फिफ्थ और किसको सिक्स्थ बोला है। मैं उनको इन सारे ग्राफ्स को उसी टर्म्स में रेफर करूंगा। तो देखो, जैसे मुझे फर्स्ट वाले का ग्राफ फाइंड करना है, किस तरीके से दिख रहा होगा, तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, वन, तो अपवर्ड पैराबोला। और अगर अपवर्ड पैराबोला है तो उन तीनों टाइप्स में से कौन सा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, तो वो जानने के लिए क्या करें, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, माइनस टू का स्क्वायर विच इज फोर, माइनस फोर इंटू वन इंटू सेवन विच इज 28, तो ये आ गया माइनस 24। तो माइनस 24 आने का मतलब क्या हो गया, कोई रियल रूट नहीं होगा, तो ग्राफ ऐसा दिख रहा होगा। तो ये कौन सा टाइप का हो गया, तो ये थर्ड टाइप हो गया, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड देखें, सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, वन का स्क्वायर वन, माइनस फोर इंटू वन इज फोर, तो ये माइनस थ्री। तो ये फिर कैसा है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसलिए भी इसका भी कोई रियल रूट नहीं होगा, इसलिए ये भी थर्ड टाइप का हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड वाले में तो लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, सोचो जरा। तो मैक्सिमम या कम से कम आधे बच्चों ने तो ये फोर सोचा होगा कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट फोर है, जबकि ये गलत है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत में क्या कर लो, उसको सही फॉर्मेट में लिख लो, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ताकि अब तुम्हें समझ में आए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने में भी गलत कर सकते हो
और लीडिंग कोएफिशिएंट में भी गलत कर सकते हो। तो ऐसा अगर लिख लिया तो अब तुम्हें इजी हो जाएगा। देखो जरा, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू -2 इंटू 5, तो ये कितना आ रहा है 16 प्लस 40, तो ये कितना हो गया 56। 56 मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस कट करेगी, तो इसका ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। तो ये कौन से नंबर का ग्राफ था? तो ये 4th ग्राफ था, अगर तुम्हें याद हो तो 3 एग्जांपल्स मैंने बता दिए, इन आगे के 7 और हैं, इनको ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और एक बार इन सबके ग्राफ कोशिश करो कि देखो मैंने जो बताया था उन फॉर्मेट्स में कौन से वाले में से आ रहा है। तो एक बार चेक करो कि इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं, मैच करो एक बार कि एग्जैक्टली सेम तुम्हारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आई होप आ गया होगा सभी से। फिर भी अगर किसी में डाउट होगा तो कमेंट कर देना। तो तुमने ये देख लिया कि अब किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ इन 6 में से किस तरीके से दिख रहा होगा, ये तुम्हें समझ में आ गया। अब इसका यूज क्या है, या वो जो मैंने बताया कि ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी और ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी, उसको मैंने बोला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जरा देखें। मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, x³ - 8 = 0, और मैंने बोला कि इसको सॉल्व करके बताओ, इसके रूट्स बताओ। तो तुम क्या करोगे? इसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर तुम्हें मिल गया x - 2, और फिर x² प्लस 2x प्लस 4, ये इसका फैक्टर आ जाएगा दूसरा। तो तुमने ये समझ में आ गया कि जैसे दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0 है, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन इंटू सेकेंड इक्वल्स टू 0, तो यहां से तो तुम्हें x की वैल्यू 2 आ गई, या तो ये 0 होगा तो x2 आ गया। अब तुम्हें ये सोचना है कि ये आगे फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी जगहों पर होगा कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया होगा और हमें उसको फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसको फैक्टराइज करने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं है, कि वो फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। जैसे मुझे मन कर रहा है इसको फैक्टराइज करने का, तो मैंने पहले सोच लिया बहुत सारे जो तरीके थे फैक्टराइज करने के, तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि ये कैसे फैक्टराइज होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा कि पहले होगा भी कि नहीं होगा। पता चले कि हम फालतू ट्राई कर रहे हो और ये होने ही ना वाला हो, तो तुम क्या करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो कितना आ रहा है 4 - 16 विच इज -12। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया और ये लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा था इसका, पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ हुआ। ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ हुआ मतलब ये कहीं कट ही नहीं करेगा, कट नहीं करेगा मतलब इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, रूट्स नहीं होंगे तो फिर इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ऐसे और भी हम कहीं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज में सॉल्व कर रहे हैं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व x² + x + 1 > 0। तुम्हें वेवी कर्व आता है सॉल्व करने, मान लो ये >= 0 है, वेवी कर्व से सॉल्व करने आता है, पर तुम्हें ये फैक्टराइज जब कर लोगे तब आता है। तो फिर तुमने ये सोचा कि भाई ये फैक्टराइज कैसे करें, तो ट्राई किया तो ऐसा दिख तो रहा नहीं कुछ कैसे फैक्टराइज होगा। तो फिर क्या करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो तुरंत। अगर तुम्हें कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और तुमने फैक्टराइज करने की कोशिश करी और तुम्हें दिख नहीं रहा है ऐसा कि कैसे इसको फैक्टर कर लें, हम जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और वो जो तरीके से सोचते हैं कि फैक्टराइज कैसे करें, तो अगर जब भी तुम्हें लग रहा है कि तुमसे हो नहीं रहा तो एक बार चेक कर लो। सबसे पहले चेक तो करो कि क्या ये फैक्टराइज होगा भी कि नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आ रहा है 1 - 4 विच इज -3। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया मतलब कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। कोई रियल रूट नहीं होगा मतलब ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज नहीं होगा। तो अब मान लो जैसे ये इनइक्वालिटी ही सॉल्व करनी है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जब ये सॉल्व नहीं होगा तो वेवी कर्व से तो तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें वेवी कर्व में वो पॉइंट पता होने चाहिए, फिर तुम प्लॉट करोगे, फिर क्या सोचोगे। तो उसके लिए फिर क्या देखेंगे हम कि इसका ग्राफ हम जान लें कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो बहुत ईजी है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है 1, मतलब पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है।
तो ये एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वो एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। और यहाँ ये जनाब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि ये कब ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो बनेगा, कि ये कब जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो मुझे अगर कोई चीज पता है कि हमेशा से वो चीज बड़ी है जीरो से, तो कोई आके पूछेगा कि कब ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो आंसर है हमेशा। ये चीज हमेशा ट्रू है। मतलब एक्स कुछ भी लेकर के आओ, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर लेकर के आओ, तो ये चीज हमेशा ट्रू होगी। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर आएगा कि हमें वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है तुमसे हो ना रहा हो, तो तुम पहले चेक कर लोगे कि क्या पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो उसके लिए तुम डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस स्पेशली पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक चैप्टर में पूछे जाएंगे, तो मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर मान लो किसी ने पूछ लिया एक क्वेश्चन सिंपल सा कि इफ 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ऐसा किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि हाँ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, ऐसा पूछ लिया इसने, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a दिस इज ट्रू, ऐसा। तो हम चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, चाहे x कुछ भी पुट कर लो। तो तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए कि फिर तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। कैसा? इस तरीके से। तो अगर ग्राफ ऐसा होगा तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो जरा देखें लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या? तो बिल्कुल है, 3 तो पॉजिटिव नंबर होता है। फिर दूसरी चीज, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? फिर नेगेटिव। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 × 3 12 × 5 इज 60, ए स्क्वायर माइनस 60। और ये कैसा होना चाहिए? हम चाहते हैं ये नेगेटिव हो जाए, ए स्क्वायर माइनस 60 नेगेटिव हो जाए। तो अगर ए स्क्वायर माइनस 60 अगर नेगेटिव हो जाए तो तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए बिलोंग्स टू माइनस में √60 से लेकर के प्लस √60 तक, ओपन ब्रैकेट। तो ऐसे अभी ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, आगे चल के तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे मैथमेटिक्स में 11 12th में। ऐसे बहुत सारी जगहों पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, और वहां पे गिवन होगा कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, या दिस इज ऑलवेज लेस देन जीरो, या दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। इन चारों में से कोई सा भी पूछे कि कोई क्वाड्रेटिक जो है एफ एक्स वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, या ऑलवेज लेस देन जीरो है, या फिर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, या फिर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमेशा ये ग्राफ वाला जो एंगल है उससे सोचोगे कि ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, और अगर ग्राफ वैसा दिख रहा होगा तो कंडीशंस क्या होंगी, ए कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, वो तुम उससे उसको फिर हैंडल करोगे। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करते हैं, रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज कैसे निकालेंगे किसी क्वाड्रेटिक का? तो हमारे पास दो अप्रोच है, या तो ग्राफ यूज करके ग्राफिकल अप्रोच से, अदरवाइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं दोनों मेथड्स को। तो पहला मेथड है अपना ग्राफिकल अप्रोच। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास? तो हमें ये सोचना है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक, जैसे हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये गिवन है, ऑब्वियसली ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी सी शुड बी, और ABC शुड बी रियल नंबर्स। तो यहां पर दो पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं, ए अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपवर्ड पैराबोला, और ए अगर लेस देन जीरो होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला। इन एनी केस, दोनों केस में मैंने ये बताया था कि ये जो वर्टेक्स होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a कॉमा -d/4a, चाहे ये वाला ग्राफ हो चाहे ये वाला। तो फिर ये अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो फिर तो रेंज अभी बाएं हाथ का खेल हो गया। क्यों?
किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर हमसे पूछा जाएगा रेंज बताओ, तो तुम फटाक से देख लो कि उसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब यहाँ पर हमें अगर रेंज पूछा गया है तो हमें उससे मैटर नहीं करेगा। जैसे मान लो कि ग्राफ में ऐसा है तो एक्स एक्सिस यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें किस बात से मतलब है, हमें ये जानना है कि इस पॉइंट का जो वर्टेक्स है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, और वहां से ऐसे ही रेंज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इस वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो, ये हो जाएगी रेंज। और सिमिलर केस में इसमें वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वहां से इन्फिनिटी हो जाएगी रेंज। अगर ग्राफ वाला तुम्हें अच्छे से समझ में आता हो कि रेंज कैसे सोचते हैं, तो बहुत इजी है ये वाला मेथड। इवन हम याद भी कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन जीरो होगा, a अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इस केस में देखो रेंज क्या आ जाएगी। रेंज ध्यान से देखें तो यहां से इन्फिनिटी, यहां से अप टू इन्फिनिटी, मतलब -d/4a से इन्फिनिटी। और इस वाले केस में ध्यान से देखें तो ये रहा, यहां से ये रेंज, मतलब इस माइनस इन्फिनिटी से कहां पे, -d/4a तक। तो इस वाले केस में हमारा रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -d/4a। तो ये तुम याद कर सकते हो, ग्राफिकल अप्रोच बहुत सिंपल है। अगर हमें ग्राफ समझ में आ गया कि इसका ग्राफ कैसा दिख रहा होगा, तो वहां से हम फिर रेंज निकालना हमारे लिए ईजी है काफी। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलो इनके रेंज निकाल लेते हैं। कोई सा एक एग्जांपल मैं करके दिखा दे रहा हूँ, एक नहीं दो करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम चार ट्राई कर लेना खुद। देखो जैसे मान लो फर्स्ट केस में मुझे रेंज चाहिए, तो मैंने क्या देखा, ग्राफ कैसा है, अपवर्ड पैराबोला, तो सीधे इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, ये रहा। इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होता है, -d/4a से कहाँ तक, इन्फिनिटी, अभी मैंने बताया था। तो इसकी रेंज हो जाएगी -d/4a से इन्फिनिटी। अब हमें निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज किसकी, d की। a तो अपने को दिख रहा है, a देख लो कितना है, a है 1, और d कितना आ जाएगा, तो 2² इज 4 -28, तो d आ रहा है -24। तो जरा वहां पे देखें तो -d कितना हुआ, 24/4a कितना हुआ, 4, से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो 24 से 24/4 मतलब 6, तो रेंज आ गई 6 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट वाले की रेंज आ गई 6 टू इन्फिनिटी। बहुत इजी है। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। तो एक अपवर्ड पैराबोला था, एक मान लो जैसे मैं थर्ड वाला करके दिखा रहे हैं। थर्ड वाले में देखो कि 4x - 2x² + 5 है, तो मैंने क्या बताया, इसको सबसे पहले ऐसे लिख लो, -2x² + 4x + 5, ताकि हमारे एंड से कोई ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। तो अब इसकी रेंज कितनी होगी, तो इसकी रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी से -d/4a। अब इसमें भी निकालना पड़ेगा d और 4a। तो जरा देखो a कितना है यहाँ पे, -2, d कितना आ जाएगा, तो d आ जाएगा 16 - 4 टाइम्स -2 टाइम्स 5, तो कितना आ गया, 16 + 40 विच इज 56, तो d आ गया 56। तो d अगर 56 आ गया, तो फिर जरा देखें -d कितना हो जाएगा, तो -56, और 4a से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना है, -8, तो कितना आ जाएगा, 7। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, -इन्फिनिटी से लेके 7 तक। ओके, तो ये बहुत इजी एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही हम रेंज निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो फर्स्ट और थर्ड का मैंने बता दिया, वीडियो पॉज करो, और बाकी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ
इनका तुम ट्राई करो और फिर देखो एक बार मैं आंसर बताते हैं। तो एक बार चेक कर लो इन सब के आंसर्स यही आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो मतलब तुमने सीख लिया। तो चलो फिर सेकंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा है? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मैं सीधे तुम्हें इसमें एग्जांपल से ही बताता हूं कि कैसे हम रेंज निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो इस केस में हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 में ये जो वेरिएबल वाली टर्म है उससे तुम पहचानो कि देखो वो होल स्क्वायर बन सकता है क्या किसी चीज का। तो दिख रहा है यस, ये बन सकता है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। और फिर प्लस 4 होना चाहिए था, तो हमने 7 में से 4 उसको दे दिया, तो बचा कितना 3। तो इस एक्सप्रेशन को तो बहुत ईजिली हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसा लिख लिया। अब इसमें रेंज कैसे निकालेंगे? तो वो तुम ऐसे सोच सकते हो, ये ध्यान से देखो, x प्लस 2 का स्क्वायर, x कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें डोमेन क्या होता है, ऑल रियल होता है, तो हम कुछ भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो x प्लस 2 भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से इन्फिनिटी। और फिर इसमें 3 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी सेकेंड अप्रोच है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये इवन मैं तो जनरली यही वाला ही प्रेफर करता हूं। क्यों? क्योंकि इससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड रेंज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 7। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया, तो अगर तुम इसको किससे करोगे, फर्स्ट वाले मेथड से करोगे तो गलत आ जाएगा। ये सेकेंड वाला मेथड हम क्यों प्रेफर करते हैं? तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि इससे हम इस तरीके के भी क्वेश्चन, जैसे साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस मान लो 4 साइन एक्स प्लस 7 है, तो भी मैं इसका रेंज निकाल सकता हूं सेकेंड मेथड से। मान लो कहीं क्वेश्चन आ गया e की पावर 2x माइनस 12 e की पावर x प्लस 5, इसकी रेंज निकालनी है, ये भी मैं सेकेंड मेथड से कर सकता हूं। ये फर्स्ट मेथड से ये वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे डायरेक्टली। तो इससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन हम रेंज वाले टॉपिक में कवर करेंगे, और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना तुम लोग। मैंने कुछ और टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार उनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। चलो ओके बच्चों।